89 क्वेश्चन में हम देख ले। 89 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे किसके बराबर है? इस बराबर आपको चेक करना है ये किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में आई प्लस जे, ऑप्शन नंबर डी में सी में आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन नंबर डी में आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे। हम सब जानते हैं कि आई क्रॉस जे होता है जे के क्रॉस आई होता है जे, और जे क्रॉस के बराबर होता है आई जे के आई बराबर जे, उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो जे क्रॉस के बराबर आई क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई बराबर जे, तो जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई का मान कितना होता है? आई साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा 0। ये 89 हो गया। 90 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 90 में क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है? यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर नहीं है 0 के, बराबर किसके नहीं है? 0 के। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये इसके बराबर है, इसका मतलब सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी बराबर क्या माइनस क्या करूँगा, बी क्रॉस सी बराबर क्या लिख दूँगा? 0 के बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर है, ये मिसप्रिंट है, मैंने 0 के बराबर नहीं लिखा हुआ, ये मिसप्रिंट है, बुक के अंदर भी बराबर नहीं लिखा हुआ था, मैंने बराबर नहीं लिख दिया, हालांकि ये बराबर 0 है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस हो जाएगा, अच्छा ए क्रॉस बी हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी, ये बी आगे पीछे भी आ रहा है तो इसको बी पीछे लिखने के लिए माइनस का फर्क आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा सी क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। बी क्रॉस में ये करेंगे ए प्लस सी क्रॉस बी बराबर क्या है 0। दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 किसके बराबर आता है? इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? ए प्लस बी और बी के मध्य 0 डिग्री है। 0 डिग्री का कोण है। 0 डिग्री का कोण कब होता है? जब क्या हो? समांतर हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी किसके समांतर है? ए प्लस सी है बी के समांतर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, यदि क्वेश्चन लिखो यदि 3 बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश आई प्लस जे प्लस के कैप 2i प्लस 3j प्लस माइनस 4k तथा 7i प्लस 4j प्लस 9k हो तो त्रिभुज ABC की तल के लंबवत
तल के लंबवत इकाई सदिश है। आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, आपको विचा इसके तल के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। तो एक बिंदु को मैं फिक्स मान लेता हूँ। अगर मैं तल के लंबवत इकाई सदिश बोले तो सबसे पहले तल के लंबवत सदिश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी सदिश निकाल दूंगा। यानी ए बी सदिश कैसे निकालेंगे? बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश बी का स्थिति सदिश क्या होगा? 2i प्लस 3j माइनस 4k i प्लस जे प्लस के। 2i माइनस आई कितना हो जाएगा? आई कैप। 3i माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2j माइनस 4j माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस का 5k। ये एक इसके ए बी सदिश का मान आ गया। अब मैं निकाल दूंगा बी सी सदिश का मान। बी सी सदिश का मान है सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। सी का स्थिति सदिश है क्या? 7i 4j 9k माइनस बी का स्थिति सदिश है 2i 3j माइनस 4k। सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5i प्लस जे प्लस 13k। राइट। अब देखा जाए तो आपको ए बी क्रॉस बी सी निकाल देते हैं। ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकालेंगे? आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है। इसका मान हो जाएगा 1 2 और माइनस के 5 5 1 और 13। जैसे ही सॉल्व किया ए बी क्रॉस बी सी निकाला तो हमारे पास आ गया आई कैप 13 दूनी कितना होता है? 26 माइनस हो जाएगा बीच वाला प्लस 5। जे कैप माइनस का 25 और माइनस का 13 प्लस का के कैप 1 माइनस के 10। 26 और 5 कितने होते हैं? 31 आई कैप। राइट बात है। 26 और 5 31 होते हैं। 25 और 13 कितने होते हैं? 5 6 7 8 और 3 38 जे कैप माइनस 9 के कैप। राइट बात है। अब इसका मेरे को तल के लंबवत अगर सदिश पूछ ले तो उसका होता है ए बी क्रॉस बी सी। त्रिभुज में तल के लंबवत सदिश पूछे तो ए बी क्रॉस बी सी आया मेरे पास, निकाल दिया ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है। 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको पूछा हुआ है और त्रिभुज में तल के सदिश अगर लंबवत सदिश पूछा तो ए से शुरू करोगे तो ए बी क्रॉस बी सी आ जाएगा। अब इसका लंबवत इकाई सदिश पूछ ले तो इकाई सदिश है ये क्या होता है? इकाई सदिश बराबर इसका इकाई सदिश कितना हो गया? इकाई सदिश मतलब ये तो ही और इसका मापांक आ जाएगा बट्टा में -9 के और बट्टा में क्या आ जाएगा? √31 का स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट में आ जाएगा 2 24 और 86। समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल सा प्रश्न था और सॉल्व करना था इसको। ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न। ये 91 क्वेश्चन हो गया। 91 में अगर त्रिभुज के अगर लंबवत इकाई सदिश पूछे तो आप ऐसे आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अगला देखो 93 क्वेश्चन नंबर 93। यदि सदिश सी ए बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बी सदिश बराबर जे कैप ऐसे सदिश है ऐसे हैं कि ए सी तथा बी एक
वामावर्त पद्धति बनाते हैं। तो सी बराबर है सी के बराबर क्या आएगा? तो अगर वामावर्त पद्धति बनाते हैं तो सी के बराबर क्या आएगा? तो सी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए। सी तथा बी, ए तथा सी, ए सी तथा बी एक वामावर्त पद्धति बनाते हैं तो सी किसके बराबर होगा? तो सी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए। अब देखो सी बराबर बी, बी का मान है जे कैफ क्रॉस ए का मान है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? जेड आई कैफ माइनस एक्स के कैफ। ये सी सदिश का मान आ जाएगा। जब भी वामावर्त पद्धति वाली पोजीशन आ गई तो मैंने बता दिया सी हैं वो ए और बी के वामावर्त पद्धति बनाते हैं तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। बी क्रॉस ए निकाल दिया मैंने, ठीक है। 93 94 क्वेश्चन नंबर 94 94 क्वेश्चन। अच्छा ये 92 था, सॉरी 93 लिखो। बल P बराबर 2 आई कैफ -5 जे कैफ प्लस 6 के कैफ तथा Q बराबर -आई कैफ प्लस 2 जे कैफ माइनस के कैफ एक कण पर क्रियाशील है। ये दो बल हैं जो एक कण पर क्रियाशील है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि बलों के कारण कण बिंदु ए बराबर 4 आई कैफ -3 जे कैफ -2 के कैफ से बिंदु बी बराबर 6 आई कैफ प्लस जे कैफ -3 के कैफ को विस्थापित होता है। तो बलों द्वारा किया गया कार्य है। बलों द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। तो ये बलों द्वारा क्या कार्य? सबसे पहले मैं आपको दो फोर्स दिए हुए हैं, उसका अगर आपको रिजल्टेड फोर्स निकालना है तो रिजल्टेड फोर्स बराबर हमारे पास आ जाएगा P प्लस Q। इन दोनों को जोड़ा तो 2 - A कितना हो जाएगा? आई कैफ माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? -3 जे कैफ प्लस का 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 5 के कैफ। ये आपके रिजल्टेड फोर्स आ गया। अब विस्थापन कितना हो रहा है हमारे पास? ए से बी पर विस्थापन हो रहा है तो ए बी विस्थापन कितना हो जाएगा? बी के स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश निकालेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे, इन्हें बी माइनस ए, और बी का मान है हमारे पास 6 - 4 आई कैफ 1 माइनस हो जाएगा +3 4 जे कैफ माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा -1 के कैफ।
तो ये जो विस्थापन है वो है हमारे पास डी सदिश, और इसका कार्य हो जाएगा डब्ल्यू कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन एफ डॉट डी होता है, और एफ का मान हमारे पास है आई माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट डी सदिश का मान है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। सही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 और 2 का गुणा 2 हो जाएगा, और माइनस 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 17, माइनस के और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 15। आंसर। ये 94 क्वेश्चन था। 95 क्वेश्चन देखो। 95 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि यदि सदिश ए तथा बी के बीच कोण थीटा हो तो ए क्रॉस बी का मोड बटा ए डॉट बी बराबर है। तो ऊपर वाले का मोड आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान कितना होता है, साइन थीटा। ए के मोड बी का मोड साइन थीटा, क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा। आंसर राइट। 96 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं। बिंदु ए बराबर है 4 माइनस 3 माइनस 2 और 2 अचर बल P बराबर 2 आई कैप माइनस 5 जी कैप प्लस 6 के कैप तथा Q बराबर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप क्रियाशील है। इनके परिणामी बल का मूल बिंदु 0,0,0 के सापेक्ष आघूर्ण है। इसके सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है। तो इसके सापेक्ष आप आघूर्ण कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको मूल बिंदु के सापेक्ष अगर आपको आघूर्ण निकालना है तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का आघूर्ण निकालेंगे तो ओ ए सदिश आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस माइनस 2 के। आपको इन दो फोर्स है, इन फोर्स है ना, इन फोर्स का टोटल कितना हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 और इसका मान हो जाएगा 2 माइनस 1 होता है 1 आई कैप माइनस 5 और प्लस के 2 होता है माइनस के 3 जे कैप 6 माइनस 1 कितना होता है 5 के कैप। वो F का सदिश आ जाएगा। तो इसके सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है तो ओ ए क्रॉस एफ सदिश बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए क्रॉस एफ निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा आई जे और के। आई कैप का मान कितना है हमारे पास 4 माइनस 3 और माइनस के 2। एफ सदिश का मान है माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 और प्लस के 5। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा
आई कैप बराबर 5 गुणा 3 15 हो जाएगा, माइनस के और माइनस के हो जाएंगे 6, प्लस जे कैप करेंगे तो 4 माइनस के 2 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे माइनस के, प्लस का के कैप करेंगे तो 4 का 3 गुणा 12 हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 आई कैप, माइनस के 22 जे कैप, माइनस के 9 के कैप। राइट बात है, ये मामला है और ये किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में माइनस कॉमन लिखा हुआ है और बी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर देखो तो क्वेश्चन लिखें, यदि ए बी सी असमतलीय सदिश तथा डी सदिश बराबर लैम्बडा ए सदिश म्यू बी सदिश और न्यू सी सदिश, तो लैम्बडा बराबर है लैम्बडा किसके बराबर है वो आपको सोल्व। तो मैंने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है ना मान, उसके दोनों तरफ मैंने इसके दोनों तरफ जो डी सदिश है इसके दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। किसका, लैम्बडा के अंदर ए के अलावा पीछे कौन कौन सा सदिश बच रहा है, बी क्रॉस सी का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डी डॉट बी क्रॉस सी। इधर भी देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, तो बी 2 बार आएंगे 0 हो जाएंगे, म्यू सी डॉट बी क्रॉस सी, तो सी 2 बार आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब मेरे को मान किसका चाहिए, मेरे को मान चाहिए इस लैम्बडा का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी सी का मान लैम्बडा ए बी सी, तो लैम्बडा बराबर हमारे पास आ जाएगा डी सदिश बी सदिश और सी सदिश, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, ये हमारे पास लैम्बडा के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पर, 97 में बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखो, बी सी और डी लिखा हुआ है, एक ही बात है, डी बी सी का क्रम चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम सही होना चाहिए, बाकी आगे पीछे होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट में, आप सब जानते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर देखो, 98 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। यदि सदिश ए सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और बी सदिश बराबर आई प्लस जे प्लाइनस प्लस 5 के तथा सी सदिश एक दक्षिणावर्त पद्धति तो सी का मान बताइए। सी का मान आपको ज्ञात करना है, कितना आता है।
दक्षिणावर्त पद्धति बनाते हैं तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर सी का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया। देखो ए, बी और सी दक्षिणावर्त या वामावर्त पद्धति बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 11i माइनस 6j माइनस के, बी बराबर माइनस 11i प्लस 6j प्लस के, सी सदिश बराबर 11i माइनस 6j प्लस के, डी बराबर माइनस 11i प्लस 6j माइनस के। तो अगर दक्षिणावर्त पद्धति बनाते हैं तो इसमें एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि यदि ये दक्षिणावर्त पद्धति बनाते हैं तो अगर इसका a क्रॉस b डॉट सी, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ ABC का बॉक्स, इसका मान यदि अगर नेगेटिव आ जाए तो ये है दक्षिणावर्त, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये है वामावर्त। राइट, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं, मैं ए क्रॉस बी का मान निकाला तो ए क्रॉस बी का मान कितना होता है। ए क्रॉस बी का मान होता है आई, जे और के, 2, 3 और 4, 1 और 5 सॉल्व किया तो आई कैप 5 और 3 का गुणा 5 3 15 माइनस 4 होता है हमारे पास 11 प्लस जे कैप अगर प्लस लिखा है तो पहले इसको गुणा करो माइनस ये करो, 4 माइनस 10 होता है हमारे पास माइनस का 6 प्लस के कैप करेंगे तो 2 माइनस 3 बराबर होता है माइनस का 1। राइट, तो इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 11i माइनस 6j और माइनस का के। ठीक है, अब आप बताइए मेरे को किसके साथ इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास, ए क्रॉस बी के अंदर कितना आ रहा है मेरे पास 11i माइनस तो माइनस का फर्क आ रहा है तो माइनस बार कॉमन ले लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ये बैठ रहा है, बाकी में तो कोई बैठ नहीं रहा, ये बैठ रहा है, माइनस कॉमन लेने पर इसके जैसा बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखो हमारे पास 98 क्वेश्चन हो गए, 99 क्वेश्चन हो गए। यदि R1 बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k, R2 बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k, तो R1 तथा R2 का परिणामी के समांतर इकाई सदिश होगा। परिणामी के समांतर इकाई सदिश कौन सा होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो यदि आप इस R बराबर निकालेंगे तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, तो R सदिश बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना आता है 3i कैप
6j कैप -5 और प्लस के 3 माइनस के 2k कैप। इसके समांतर इकाई सदिश पूछा है, तो सबसे पहले मैं अगर इकाई सदिश निकालना चाहूँ तो कितना निकल जाएगा, r कैप बराबर r सदिश बटा r सदिश का मापांक। r सदिश बराबर हो जाएगा 3i कैप 6j माइनस 2k कैप बटा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व किया तो r कैप बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप बटा हमारे पास आ जाएगा 49 का रूट होता है 7। आंसर ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको पहले इनका परिणामी सदिश निकालना था और फिर आप उनको क्या करना था, उसका इकाई सदिश निकालना था। 99 हो गया। 100 क्वेश्चन नंबर देखो, 100वां क्वेश्चन कि यदि बिंदु ए, बी और सी तथा डी के स्थिति सदिश क्रमशः ए 2a प्लस बी 4a प्लस 2b 5a प्लस 4b हैं, तो 3 समरेख बिंदु कौन से हैं? समरेख बिंदु है। समरेख बिंदु है, क्या है, समरेख है। तो कौन कौन से 3 बिंदु आपस में समरेख है? तो समरेख आपको जांच करनी है, चेक करनी है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, ए बी सदिश निकाल लूँगा, उसके बाद में ए सी सदिश निकाल लूँगा, उसके बाद में ए डी सदिश, उसके बाद में बी सी सदिश निकालूँगा, उसके बाद में बी डी सदिश निकाल दूँगा, राइट। उसके बाद में बस इतना निकाल के छोड़ दे, देख लेंगे अभी पता चल जाएगा इससे भी, ठीक है। ए बी निकालेंगे तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो 2a प्लस बी माइनस ए, 4a प्लस 2b माइनस ए, 5a प्लस 4b माइनस ए, 4a प्लस 2b माइनस 2a माइनस b, 5a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b। सॉल्व करो, कितना आता है, 2a माइनस ए कितना होता है, a प्लस b, 4a माइनस ए कितना होता है, 3a प्लस 2b, 5a माइनस 4a कितना होता है, 4a प्लस 4b, 4a माइनस 2a कितना होता है, 2a प्लस b, 5a माइनस 2a कितना होता है, 3a प्लस 3b। अब देखो आपको पता ही चल रहा है, तो एक जैसे यहाँ पर ए बी, यहाँ ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी आ रहा है, कॉमन लेंगे तो ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा बिंदु आ रहा है, डी, इसके अंदर कौन सा आ रहा है, डी, इसके अंदर और क्या आ रहा है, बी, इसके अंदर आ रहा है ए बी डी, ए बी और डी। ए बी डी जो बिंदु है वो आपके समरेख होंगे। आंसर। तो ये 100 क्वेश्चन का शतक आपने लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 101 क्वेश्चन। देखो 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। और अपन लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। टोटल इसके अंदर क्वेश्चन है हमारे पास कितने हैं, और 200 के आसपास है।
अच्छा 200 के आसपास है, आधे टे आगे है। हाँ 101 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि ओ ए बी सी समांतर चतुर्भुज है तथा सी ओ सदिश बराबर ए तथा ए बी सदिश बराबर बी, तो ओ ए सदिश बराबर होगा। ओ ए सदिश किसके बराबर होगा? तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ओ सी विकर्ण, जो ओ सी विकर्ण होगा ना, देखो पहले समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर देखो, इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या है, ओ ए बी और सी। सी ओ बराबर हमारे पास क्या दे रखा, सी ओ और ए बी, इसके आपको दिए हुए ए और इसके दिए हुए बी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, जो ए ओ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए डी प्लस डी ओ, यानी ए सॉरी ओ ए निकालना है ना, ओ ए निकालना है, तो सबसे पहले ए ओ निकला जाएगा, ए ओ निकलेगा वो तो इन दोनों का औसत हो जाएगा, ए प्लस बी बटा दो। अगर इसमें ओ ए करना है तो इसमें सिंबल परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस का फर्क आ जाएगा, ए प्लस बी बटा दो। सिंपल सा क्वेश्चन था। 101 102 क्वेश्चन देखो, यदि तीन बिंदु आपको तीन बिंदु दे रखे हैं ए बी सी के स्थिति सदिश, तीन ए प्लस बी माइनस 2 सी, माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, 10 ए माइनस 7 सी हो तो ए बी सी है, ए बी सी होगा। क्या होगा, समरेख होगा का, त्रिभुज के शीर्ष होंगे, असमतलीय होंगे, क्या होंगे वो चीज़ नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोट कर दी, ए बी निकाला तो ए बी सदिश निकाल दिया, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश है हमारे पास माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, माइनस ए के स्थिति सदिश है हमारे पास 3 ए प्लस बी माइनस 2 सी। इसको जब सॉल्व किया तो माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी माइनस 3 ए माइनस बी प्लस 2 सी, सॉल्व किया तो माइनस 4 ए माइनस 3 ए कितना हो जाएंगे, माइनस के 7 ए प्लस 2 ए प्लस बी ओ सी और 5 सी सदिश हो जाएगा। ये ए भी आ गया। दूसरा आ जाएगा बी सी, और जब बी सी को सॉल्व किया तो बी सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश 10 ए माइनस 7 सी माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, इसको सॉल्व करवाए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 ए माइनस 7 सी प्लस 4 ए माइनस 2 बी माइनस 3 सी, 10 ए में से 10 और ए 4 ए कितना हो जाएंगे 14 ए और माइनस के 2 बी और माइनस के 10 सी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, अगर मैं -7 इधर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा -7 है, तो अरे -2 कॉमन ले लो अंदर, तो -7 ए प्लस बी माइनस 5 सी, अरे प्लस 5 सी, -2 को मिले तो प्लस 5 सी आ जाएगा, सेम आएगा नया। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी सी आपस में समांतर है, इसका समांतर तो इसमें ऑप्शन है नहीं,
समरेख लिखा होता है, इसका होता ए बी सी समरेख होंगे, ए बी सी समरेख है। समांतर सदिश होते हैं वो आपस में संरेख सदिश होते हैं, ठीक है। ये 103 क्वेश्चन देखो, 103 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि सदिश बी सदिश सी सदिश ऐसे इकाई सदिश है बी सी असमांतर है, तथा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1/2 बी सदिश बटा 2 हो तो ए तथा सी के मध्य कौन है। कौन होगा, ए सदिश तथा बी सी सदिश के मध्य कितना कोण होगा, आपको चेक करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर कितना होगा, बी सदिश बटा 2, राइट। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिखो, ए डॉट सी बी सदिश माइनस ए डॉट बी सी सदिश बराबर हो जाएगा बी सदिश बटा 2, राइट। अब देखो बी सदिश इसको इधर भेज दो, ए डॉट सी बी सदिश माइनस बी सदिश बटा 2 बराबर ए डॉट बी सी सदिश, राइट। अब देखो यदि इसमें मैं बी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए डॉट सी माइनस 1/2, राइट, बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी सी सदिश। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसका डॉट प्रोडक्ट आपको कितना है हमारे पास, ए डॉट सी माइनस 1/2 बराबर 0 और दूसरा है ए डॉट बी बराबर 0, राइट बात है। जब मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो इसका मतलब यही हुआ कि ए डॉट सी बराबर हो जाएगा 1/2 और ए डॉट बी बराबर 0, यानी कि ए और बी डॉट का मान 0 एन कॉस सीटा का मान कितना आ जाएगा, ए और सी के बीच में एंगल पूछा है तो कॉस ए सदिश का मॉडुलस बी सदिश का मॉडुलस कॉस सीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपने कॉस सीटा बराबर हो जाएगा 0, राइट बात है। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, अरे ए और बी का ही सदिश है, कॉस सीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस में 1/2 किसका मान होता है, हमारे पास 60 डिग्री का मान होता है, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। 104 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 104 क्वेश्चन नंबर देखो, 104 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कोमा बी कोमा सी के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई प्लस 5 जे माइनस के तथा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण होगा
त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? एक्चुअली हम लोग अगर इसके स्थिति सदिश निकाल लेते हैं तो अगर इसको त्रिभुज ए बी सी ऐसे मान लेते हैं, ऐसे माने, या फिर अपने काम करेंगे, सबसे पहले ए बी मान लेते हैं, उसके बाद बी सी मान लेते हैं, उसके बाद सी होता है, राइट बात है। और यही उसके स्थिति सदिश होते हैं। ए बी मतलब इसको ए मान लो, मान क्या यही है, ए बी सी के मान ये है। यानी बी के स्थिति सदिश है आई प्लस 5 जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस करो कितना होता है, आई माइनस आई 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 होता है 4 जे, माइनस का के और माइनस का के, माइनस के 2 के होते हैं। सी माइनस बी, सी बराबर होता है 2 आई प्लस 3 जे माइनस 5 के, बी का मान है आई प्लस 5 जे माइनस के। सॉल्व करा तो 2 माइनस 1 होता है आई, 3 माइनस 2 होते हैं माइनस का 2 जे, माइनस 5 और प्लस के 1 होते हैं माइनस के 4 के, राइट बात है। सी एन ए माइनस सी, ए की स्थिति सदिश है आई प्लस जे प्लस के, और सी का स्थिति सदिश है 2 आई माइनस 3 जे माइनस प्लस के 5 के। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के आई और माइनस के 2 जे और प्लस के 6 के। जब मैं इसके एंगल निकाल दूं तो अगर अगर किसी दो सदिशों की अगर डॉट प्रोडक्ट अगर बी अगर उसका मान 0 आ जाए तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे बड़ा 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर इसके बीच में अगर एंगल निकाला तो कितना आता है, देखो इधर, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 1 5 4 माइनस 4 प्लस 8 और 4 12 हो जाएंगे, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 4 माइनस का 24, गलत हो गया। इसका इसके साथ करेंगे 0 माइनस का 8 और प्लस का 12, ये हो गया ना। अगर आप ए बी डॉट बी सी निकालेंगे ना तो इसका मान देखो, ये जी माइनस का 8 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ए बी और बी सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है। और ये जब 90 डिग्री आ गया इसका मतलब सबसे बड़ा कोण ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री है सर। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। 104 105 क्वेश्चन नंबर 105 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 105। 105 क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी समांतर फलक के संगामी कोण आई प्लस जे, जे प्लस के प्लस आई से निरूपित हो, उसका आयतन कितना होगा। ज्ञात करो। समांतर फलक के संगामी कोण अगर दिए हुए तो उसका आयतन निकालना हुआ है। अगर पहली कोण ए होता है, दूसरी कोण बी सदिश होता है, तीसरी कोण सी सदिश होता है, इसका मान है आई प्लस जे, दूसरे का है जे प्लस के, तीसरे का है के प्लस आई। अगर इसका आयतन निकालना है तो इसका आयतन होता है ए बी और सी सदिश का ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 1 और 0 0 1 और 1 1 1 और 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना होता है, 1 1 माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 0,
सॉल्व किया तो 1 + 1 बराबर कितना होता है 2। आंसर आयतन कितना आ गया हमारे पास 2, 105। ठीक है, 106 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 106। हमारे पास 106 क्वेश्चन नंबर है, उसके अंदर लिखा हुआ सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात, अगर आपको सदिशों के बीच का अगर कोण ज्ञात करना है तो हमारे पास कोण का सूत्र है ए सदिश बराबर है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी सदिश है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और अगर इसका कोण निकालना है तो ए डॉट बी बराबर ए सदिश का मोड बी सदिश का मोड कॉस थीटा। ए डॉट बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 माइनस 1। ए का मोड निकालेंगे 2 2 का गुणा 4 3 3 9 प्लस 1। बी का मोड हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, इन कॉस थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 का मान कितना होता है, कॉस में 0 किसका मान होता है डियर स्टूडेंट्स 0 होता है π/2 का मान। तो यहाँ पर हमारे पास मान हो जाएगा π/2। 107 क्वेश्चन नंबर लिखें। क्वेश्चन, अगर आपको आसन भुजाएं दी होती है और विकर्ण दिए हुए थे, आसन भुजाएं दी होती है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b। ठीक है, देखिए, और आपको विकर्ण दिए होता तो समांतर चतुर्भुज का होता है 1/2 a क्रॉस b। अब प्रश्न क्या है कि यदि i प्लस i माइनस 2j प्लस 3k तथा ये तो पहली भुजा 107 में देखो i माइनस 2j प्लस 3k तथा 2i प्लस j माइनस 4k एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं। यदि ये समांतर भुजाएं हैं आसन चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आसन भुजाएं दी होती है ना तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा हमारे पास a क्रॉस b का मापांक। सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b बराबर i j और k, 1 माइनस 2 और 3, 2 1 और माइनस 4। सॉल्व करो कितना होता है i कैप 4 और 2 का गुणा 8 माइनस 3 प्लस जे कैप का गुणा हो जाएगा प्लस जे कैप होगा, अगर प्लस लिया तो इसका इसके साथ पहले करना है 6 प्लस 4 प्लस के कैप करना है तो 1 प्लस 4। सॉल्व किया तो 8 माइनस 3 होते हैं 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। अगर इसका मोड निकालना है तो उसका सूत्र होता है
25 प्लस 100 प्लस 25, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 150। अंडर रूट 150 हो गया, और अंडर रूट 150 का मान होता है हमारे पास, देखो अंडर रूट 150 मान आ गया, और इसको मैं 5 25 इंटू 6 अंडर 150 होता है, तो 5 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 108। 108 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी सदिश बराबर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, सी सदिश बराबर हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो ए प्लस बी तथा बी प्लस सी के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी सदिश निकालूंगा, तो a प्लस बी कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है i प्लस का और माइनस का i 0 हो जाएगा, 6 3 दे 2 जे 1 जे कितना हो जाएंगे 3 जे, के प्लस का k और माइनस का k 0 हो जाएगा, और b प्लस सी कैसे निकालेंगे, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएंगे 3 जे और माइनस का 2 के। अगर इसके लंबवत इकाई सदिश पूछे तो इसको लिखने का लंबवत इकाई सदिश होता है ए सदिश प्लस बी सदिश और बी सदिश प्लस सी सदिश के लंबवत इकाई सदिश। बराबर होता है ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले। जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आ जाएंगे ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी। ए प्लस बी का मान है 0 3 और 0, 0 3 और माइनस के 2, आई जे और के। सोल्व किया तो आई कैप बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 3 और 2 का गुना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का जे कैप करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0, प्लस का के कैप में भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 आई कैप। ठीक है, अब देखो इसका आपको एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका मान होता है माइनस 6 आई कैप बटा अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा और 36 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बचा मेरे पास माइनस, अरे आई कैप बच गया। राइट बात है ना, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रही। और आई 108 में देखो, सॉरी रॉन्ग कर दिया मैं, एकदम क्षमा चाहूँगा इस प्रश्न को, मैंने एक्चुअली ये बी प्लस सी गलत निकाल दिया। ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो ये तो आप समझदार हो, ये बी ये पड़ा सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आई के और माइनस और प्लस का 4 जे के कैप, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी निकालेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस के 3 जे हो जाएगा और 0 हो जाएगा। राइट बात है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस के 2 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
प्लस के 4 आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 0। राइट बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप में इसका 0 हो जाएगा, प्लस के कैप में करेंगे अमन तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 6। राइट बात है। ये 6 के कैप हो जाएगा और 6 के कैप का इकाई सदिश निकालेंगे तो 6 के कैप बटा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। कुल मिलाकर क्या बचा के कैप। सॉल्व, सिंपल था। अगला प्रश्न देखो 109 क्वेश्चन नंबर देखो।